नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 6 फरवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा करंट अफेयर सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा। चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हो, बस पढ़ने का आपका तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा और फ्री में पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल होता है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे प्रिंस करीम आगा खान फोर्थ जो हैं, इनकी डेथ हो जाती है रिसेंटली। तो ये एक इमाम रहे हैं, शियात इस्माइली मुस्लिम, बिल्कुल ठीक है। तो देखो, इनका जन्म आई थिंक स्विट्जरलैंड में हुआ था, तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। लेकिन अगर पेपर में ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं कि रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, तो ये किस फील्ड से संबंध रखे हैं, ये क्या रहे हैं, तो एक धार्मिक गुरु रहे हैं, इमाम रहे हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना बस, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसके लिए दुख जताया है, ठीक है। तो दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे, इंडिया का जो टारगेट है 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी 2047 तक, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्यारे भारत का टारगेट क्या कुछ है 2047 तक, अगर बात करें न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी जनरेशन की फील्ड की, ठीक है। और इसके लिए जो हमारा अभी का यूनियन बजट है 2025-26 का, उसमें आरएनडी, इसके ऊपर आरएनडी के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 20,000 करोड़ बिल्कुल अलोकेट किए गए हैं। और आपको वीडियो के एंड में हमारे जो मेजर न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो भी दिखा देंगे, और पीडीएफ में आपको जो हमारे 22 जगह है वो भी आपको बिल्कुल मेंशन कर दी जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे 15वां इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड फार्माकोपियाज इन न्यू दिल्ली में होती है। कहां पे होती है? न्यू दिल्ली में होती है। ये बिल्कुल फार्मास्यूटिकल से संबंधित होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्गो हैंडल एट मेजर पोर्ट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 581.34 मिलियन टन से 819.23 मिलियन टन हो गया है। अगर बात करें 2014 का डाटा है और ये वाला 23-24 का है, पीआईबी की न्यूज़ है। और आज आपको मेजर पोर्ट भी बिल्कुल मैप में दिखा देंगे, ठीक है गाइज। उसके बाद में देखो, हम बात करेंगे यहाँ पे कालबेलिया के बारे में। देखो, कालबेलिया के बारे में बात करें तो ये स्नैक चार्मिंग आपने देखे होंगे, अगर आप हरियाणा राजस्थान से संबंध रखते हैं तो आपके घरों में कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बीन, ये देखो ये बजा रहे हैं, ये बीन होती है। तो बीन लेके, और यहाँ पे जो इनके डब्बे टाइप में होते हैं, इनमें नाग सपेरा लेके ये आते हैं, जिनको हम सपेरा भी कहा जाता है लोकल भाषा में हरियाणा राजस्थान में। तो ये स्नैक चार्मिंग ट्राइब है, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, नोमेडिक लाइफ जीते हैं, घुमंतु जिंदगी अपनी जीते हैं। और ये मेनली आपको पाली जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, अजमेर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, यहाँ पे ज्यादातर ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। और एक डांस भी होता है कालबेलिया डांस, जो बिल्कुल ये लोग करते हैं। और ये थार मोस्टली आपको जो डेजर्ट एरिया है राजस्थान का, वहां पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। देखो, इस कॉरिडोर को अनाउंस किया गया था 2023 में ऑन द साइडलाइन ऑफ G20 मीटिंग इन न्यू दिल्ली, ठीक है। और फिर वहां पे क्या होता है, इस मीटिंग में एक एमओयू भी साइन होता है। मैम, यहाँ पे देखो कई बार ऐसा होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऐसे जो भी एग्रीमेंट होते हैं वो भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एमओयू साइन होता है बिटवीन यूरोपियन यूनियन, और 7 देश होते हैं जिनमें से प्यारा भारत भी है। तो ये इंडिया, यूएस, सऊदी अरेबिया, यूएई, फ्रांस, जर्मनी और इटली, ठीक है, इनके बीच में होता है। और ये जो कॉरिडोर है ये कंप्राइज करेगा 2 सेपरेट कॉरिडोर को, एक ईस्टर्न कॉरिडोर होगा, एक नदर्न कॉरिडोर होगा। ईस्टर्न जो कॉरिडोर है वो इंडिया कनेक्ट करेगा इंडिया को अरेबियन गल्फ से, और जो नदर्न कॉरिडोर होगा वो कनेक्ट करेगा गल्फ को यूरोप से, ठीक है। और ये जो कॉरिडोर है ना, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये बिल्कुल सपोर्ट किया जाता है, सपोर्टेड बाय पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ये एक यूएस लेड इनिशिएटिव है, इसके द्वारा बिल्कुल इसको सपोर्ट भी किया जाता है, ठीक है गाइस। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये अपनी ध्यान रख लेना। इसके बाद में हम बात करेंगे आर्मी का, हमारा जो फोर्ट विलियम जो है, फोर्ट विलियम कलकत्ता में, वो सेट टू बी नोन एज विजय दुर्ग के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, हमारे पुराने नाम कर दिए जाए तो। और हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो हेडक्वार्टर है ये फोर्ट विलियम जो है, हेडक्वार्टर है ईस्टर्न आर्मी कमांड का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओपन एआई के जो सीईओ हैं, उनका नाम देखो आपको पता होना चाहिए, सैम अल्टमैन, ठीक है। और तीस्ता 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल सिक्किम में, कई बार पूछा जा सकता है ऐसी चीजें, जैसे तीस्ता रिवर कहां से जनरेट होती है, डैम कहां बनाया गया है ना, तो ऐसी चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है गाइज। रियाल, ईरानियन रियाल जो करेंसी है वो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि कौन से देश की रियाल जो करेंसी है, कौन से देश की है, ठीक है। ये काफी गिर गई है, तो इसी वजह से चर्चा का विषय फिर से बनी है। तो ऐसी टॉप की जो भी देश होते हैं जो कंट्रोवर्शियल रहते हैं, जैसे ईरान हमेशा रहता है, ठीक है, ईरान हमेशा रहता है, अमेरिका को धमकी देता रहता है ना, कि उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ऐसे जो देश रहते हैं वो कुछ भी नया ऐसा करते हैं, तो हमें लिए काम की चीज होती है, पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ हमारे जो मेजर न्यूक्लियर प्लांट है इंडिया में, जो आपको बिल्कुल याद रखने चाहिए। उनमें से बिल्कुल देखो, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा
ये पोखरण टेस्ट साइट है, यहाँ पे भी है। तो ये राजस्थान में है और एक राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट यहीं है। और ककरापुर पावर प्लांट की बात करें तो ये गुजरात दिख रहा है आपको। तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर भी आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र में है, कहाँ पे है ना। और कैगा एटॉमिक भी पता होना चाहिए कि कर्नाटक में है या कहाँ पे है। कलपक्कम तमिलनाडु में है। और नरोरा जो है उत्तर प्रदेश। ऐसी चीज़ें बिल्कुल आप ध्यान रखा करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये साथ के साथ, ठीक है। तो इनका याद रख लेना, पेपर में यहाँ से हो जाता है, आरएस के पेपर में भी यहीं से आया था, ठीक है। फिर यहाँ पे मेजर पोर्ट है। तो मेजर में देखो, अगर सारे पोर्ट आप याद नहीं रख पाए ना, तो ऐसे जो फेमस पोर्ट है जो हमेशा चर्चा में रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, पैरादीप पोर्ट चर्चा में है, ठीक है। काकादीदा पोर्ट है, ये भी चर्चा में रहता है। ऑलमोस्ट इन्नोर है, ये भी चर्चा में रहता है। तूतीकुड़ी जो है ये भी चर्चा में रहता है ना। और जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गया, है ना। मुंद्रा पोर्ट भी कई बार चर्चा में है। दीनदयाल पोर्ट है ना, तो मुंद्रा को याद रख लो, जवाहरलाल नेहरू को याद रख लो, ऐसे मुर्मू गांव को याद रख लिया। ऐसे वाले पोर्ट मतलब 8-7 पोर्ट याद रखो किधर कौन सा पड़ता है, मतलब डायरेक्शन एज इट इज, है ना। तो फिर पेपर में कई बार ईस्ट वेस्ट ऐसे करने, मतलब अरेंज करना भी पूछ लिया जाता है। जैसे रेंज पूछा था, आरएस का जो पेपर था ना, इसमें रेंज को अरेंज करना पूछ लिया था, जो शिवालिक है हमारी, है ना, उन सबको, पीर पंजाल हुई इनको। तो वो मैंने जनवरी के महीने में बिल्कुल आपको मैप भी शेयर किया था, जनवरी का जो पीडीएफ प्रोवाइड करवा था 2024 का, उसमें। तो डायरेक्ट सवाल है, टेंशन फ्री रहा करो, मन लगा के बस आप तो रिवीजन करते रहा करो, ठीक है। इसी के साथ कल देखो चर्चा में था एक इश्यू को लेके, स्टेट एम्बलम चर्चा में था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि जो स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया एज द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज नेशनल एम्बलम, और ये बिल्कुल अशोकाज लाइन कैपिटल फ्रॉम 250 BC एट सारनाथ, 4 लाइन इसमें फेस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन को। और 1947 में डिपिक्शन ऑफ अशोकाज लाइन कैपिटल वाज ओरिजिनली अडॉप्टेड एज सोवरेनिटी ऑफ इंडिया सिंबल। और करंट वर्जन जो है इस सिंबल का ऑफिशियली कब क्या अडॉप्ट किया गया था, ये 26 जनवरी 1950, ठीक है। बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। फिर भी कोई सजेशन कोई सुझाव रहता है कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।